Assalamu alaikum students. In this video we are going to discuss arithmetic sequence. Students, ऐसी सीक्वेंस जिसमें किसी भी दो कंसेक्टिव टर्म के दरमियान अगर डिफरेंस हमारे पास कांस्टेंट हो तो ऐसी सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक सीक्वेंस है, यहाँ पे अगर हम किसी भी दो टर्म्स के दरमियान डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंस हर दो टर्म्स के दरमियान डिफरेंस हमारे पास 3 है। तो ऐसी सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। स्टूडेंट्स, हम सीक्वेंस की टर्म्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट टर्म को A1 से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड टर्म को A2 से रिप्रेजेंट करते हैं, थर्ड टर्म को A3 से एंड सो ऑन, और लास्ट टर्म जो होगी आपके पास उसको nth टर्म कहते हैं, AN से रिप्रेजेंट करते हैं। और इनके दरमियान जो आपके पास डिफरेंस होता है दो कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान, उसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम डिफरेंस की बात करें किसी भी दो टर्म्स के दरमियान तो वो हमारे पास 3 है। यहाँ पे A1 की जो वैल्यू है वो आपके पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, A1 से रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपके पास 3 है। नाउ स्टूडेंट्स, हम एक जनरल फार्मूला डिराइव करते हैं जिसको nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस कहते हैं। फर्स्ट टर्म हमारे पास जो है उसको हम A1 से रिप्रेजेंट करते हैं। A1 इज इक्वल टू A1 प्लस 0 इंटू डी। देखें स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट टर्म को A1 प्लस 0D लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे 3 है तो 3 को मैं लिख सकता हूँ 3 प्लस 0D। 0 को D के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, 3 इज इक्वल टू 3। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, या हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, A1 प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। ये 0 है तो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और नेक्स्ट टर्म को देखें स्टूडेंट्स, आपके पास नेक्स्ट टर्म है A2, सीक्वेंस की सेकंड टर्म आपके पास A2 है, इसको हम लिख सकते हैं A1 प्लस डी। देखें स्टूडेंट्स, सेकंड टर्म आपके पास 6 है तो 6 को हम लिख सकते हैं 6 इज इक्वल टू A1 फर्स्ट टर्म प्लस डी। फर्स्ट टर्म के साथ अगर हम डिफरेंस को ऐड कर लें, यहाँ पे डिफरेंस 3 है तो 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। सेकंड टर्म को मैंने ऐसे लिखा, यहाँ पे फर्स्ट टर्म प्लस डी। ये डिफरेंस यहाँ पे फर्स्ट टर्म के साथ ऐड कर लिया तो हमें A2 यानी कि सेकंड टर्म मिल गई है। तो ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिखें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A1 प्लस, यहाँ पे D है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 माइनस 1 इंटू डी। 2 माइनस 1 करेंगे तो वही D आ जाएगा आपके पास। थर्ड टर्म को हम लिखते हैं स्टूडेंट्स A3 इज इक्वल टू A1 प्लस 2D, विच इज़ इक्वल टू A1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 है तो 3 माइनस 1 करेंगे, यहाँ हमें 2 मिल जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, फोर्थ टर्म को हम लिख सकते हैं A4 इज इक्वल टू A1 प्लस 3D इज इक्वल टू A1 प्लस, यहाँ पे 3 है तो 3 को हम लिख सकते हैं 4 माइनस 1 इंटू डी। ऐसे करते करते स्टूडेंट्स हम nth टर्म के लिए फार्मूला लिखेंगे तो ये बन जाएगा AN इज इक्वल टू, तो हम AN को लिखेंगे स्टूडेंट्स A1 प्लस, यहाँ पे 4 था तो यहाँ 4 था, अब यहाँ पे N है तो यहाँ N आ जाएगा -1 इंटू डी। स्टूडेंट्स, ये nth टर्म है अरिथमेटिक सीक्वेंस की,